वित्त मंत्री के साथ बैठक के दौरान बैंकों ने विश्वास दिलाया कि मुद्रा लोन और स्टैंड अप योजना के तहत बजट में जो लक्ष्य तय किए गए हैं वो जरूर हासिल किए जाएंगे। बीते साल 1,22,000 करोड़ रुपए का मुद्रा लोन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बैंकों ने हासिल किया था। इस साल ये लक्ष्य बढ़ करके 1,80,000 करोड़ रुपए का हो गया है। This year the target is 50% higher than last year, so we expect those targets to be met. And we have also emphasized to the banks that even though NPAs is a very important issue, their focus from NPA must remain. Their focus must remain, but at the same time, the important financial inclusion schemes, which are a way of flowing credit itself, must continue. तो किस तरह से संतुलन बिठाया जा रहा है? एक तरफ फंडिंग द अनफंडेड की बात हो रही है, साथ ही साथ एनपीए की जो समस्या है उस पर भी सरकार खासा ध्यान दे रही है। देश बदल रहा है, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते हफ्ते 104 गांवों को पहली बार बिजली पहुंचाई गई। झारखंड में 23, मेघालय में 27, असम में 17 गांव पहली बार वहां पर बिजली के खंभे लगाए गए। ये जो कल आंकड़े जारी हुए हैं उसके मुताबिक बिहार में 13, राजस्थान के 6, अरुणाचल के 7 गांवों तक पहली बार बिजली पहुंची। अभी तक 8,095 गांवों तक बिजली पहुंचाई जा सकी है, यानी जो लक्ष्य रखा गया था मार्च 2017 तक का, उसमें 44% जो काम है वो पूरा हो चुका है। केवल 54% काम बाकी है, जो 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचानी है। बीते हफ्ते 104 गांवों तक पहली बार बिजली पहुंचाई गई। एक तरह से अगर देखें तो जो मार्च 2017 तक का जो टारगेट है उसमें अब केवल 6% काम होना बाकी है, यानी काम काफी रफ्तार से चल रहा है। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि सरकार वित्तीय समावेशन के लिए बैंकों की सहायता से और तकनीक के जरिए सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। IDBI एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत के अवसर पर वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र में मोदी सरकार की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर हम लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन का लाभ पूरे देश में देना है तो ये 3 जो हमारे ठोस कदम है, नंबर 1 जैसे मैंने बताया यूनिफाइड डेटाबेस जैम के द्वारा, नंबर 2 यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसमें कि कैशलेस ट्रांजैक्शन हो सके, एंड नंबर 3 एक्सेस लास्ट माइल कवरेज का जो प्रॉब्लम था पेमेंट बैंक के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा, हम लोग इस लास्ट माइल का जो प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग इस तरीके से उसको हल कर रहे हैं। उसका समाधान हम लोगों ने ढूंढकर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हम लोगों ने आपके सामने इसको प्रस्तुत किया है। तो ये सरकार की नीतियां हैं, ये सरकार के एफर्ट्स हैं जिसमें कि हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन को आगे बढ़ा सकें। तो आज के अर्थ जगत में सिर्फ इतना ही। कल है RBI की पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति की समीक्षा।